शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चिरम नैनम धत्तिपाक। हम जिस तरीके से कुछ भी देखते हैं, अनुभव करते हैं या सोचते हैं, वो हमेशा बटा हुआ होता है। ठीक है, ये पंखा पंखा है, दीवार नहीं हो सकता। तुम हो, तुम आप नहीं हो सकते। मन से देखने का मतलब ही है चीज़ों को अलग अलग करके देखना। ठीक है, इसके अलावा वो और कोई तरीका जानता ही नहीं है देखने का। और अगर इसको समझोगे तो अगर ये अलग अलग होना ना हो तो देखना ही संभव नहीं है। अगर तुम ठीक वैसे ही हो जैसे सब कुछ और है, तो फिर तुम्हें जाना ही नहीं जा सकता। अगर एक रंग हो, एक ध्वनि हो, एक आवाज हो, सब एक जैसा हो, तो उसमें कहीं पर भी कुछ भी बचता नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? कुछ भी होने का मतलब है उसके विपरीत का होना। मन किसी भी अनुभव को उसके विपरीत से तुलना करके ही जानता है, वरना वो कुछ नहीं जानता। मन कुछ भी नहीं जानता, बस वो किसी भी अनुभव को उसके विपरीत के समकक्ष रख के जान पाता है। ठीक है ना? इसी को हम जग में बहुत खुश होकर के विविधता का नाम दे देते हैं, डाइवर्सिटी का नाम। ये सारी विविधता और कुछ नहीं है, जगत में नहीं है, आदमी के मन में है। समझ आ रही है बात? कुछ लोग सवाल करते हैं कि लोग अलग अलग क्यों हैं, लोग अलग अलग क्यों हैं? तो इसका जो उत्तर है वो बड़ा साधारण है। लोग अलग अलग इसलिए हैं ताकि पहचाने जा सकें। लोग अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि वो लोग हैं। लोग पारिभाषिक तौर पे अलग अलग हैं, अगर एक हो जाए तो पहचाने नहीं जा सकते। संसार के होने का मतलब ही है चीजों का अलग अलग होना। संसार के होने का अर्थ ही है चीजों का अलग अलग होना। और अलग अलग होने का अर्थ है सीधा सीधा द्वैत। द्वैत मतलब दो अलग अलग छोर, ध्रुव, विपरीतताएं। ठीक है ना? हम सोचते हैं बड़ी सामान्य सी बात है, हमें अनुभव होता है किसी चीज का, सुख का, तो हम सोचते हैं वो सुख है। पर अगर हम इस बात को समझेंगे कि मन किसी भी अनुभव से सिर्फ तुलनात्मक तौर से गुजरता है, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव तौर से गुजरता है। जिसने इस बात को जान लिया वो हिसाब साफ जान लेगा कि सुख क्या है। सुख क्या है? फिर तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं है ना। ये सुख सिर्फ एक दूसरा अनुभव हुआ था, उसके विपरीत कुछ हो रहा है, और उसमें फिर मात्राएं भी होती हैं। तो हम कोई झूठ नहीं बोलते जब हम कहते हैं कि मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, या जब हम कहते हैं कि मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। हम ठीक कहते हैं, क्योंकि सुख दुख एक कॉन्टिन्यूम है। पेंडुलम की तरह, जिसमें एक छोर को आप जान ही नहीं सकते अगर आप दूसरा छोर नहीं जानते हैं। जगत में हमको जो बटाव दिखाई देता है कि सुख आया तो हमें दिखाई दे सुख है, हमें उस वक्त
दुख नहीं दिखाई देता। सफेद आए तो हमें दिखाई देता सफेद है, हमें उस वक्त काला नहीं दिखाई देता। जबकि सही बात यह है कि अगर काला ना हो तो आप सफेद नहीं देख सकते। ठीक इस वक्त भी ये काले अक्षर आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि क्योंकि पर हमें काला दिखाई देगा, पर हमें काला दिखाई देगा। जीवन का हर अनुभव ठीक ऐसा ही है। मन सिर्फ और सिर्फ विपरीतों को देखता है, वही एक एक करके देखता है। बटे हुए होने का अर्थ यह है कि चूंकि मन बटा हुआ है इसीलिए बाहर भी वो सिर्फ बटा बटा ही देखता है प्रभावों को, अनुभवों को। जिसका मन बटा हुआ नहीं है उसे बाहर भी कुछ बटा हुआ दिखाई नहीं देगा। जिसका मन बटा हुआ नहीं है उसे बाहर भी कुछ बटा हुआ नहीं दिखाई देगा। एक मजेदार जन कहानी है कि बहुत भिक्षु था एक, तो एक कसाई की दुकान के सामने से निकल रहा था। उसकी दुकान में मांस के बहुत सारे टुकड़े टंगे हुए थे। तो उससे पूछता है कि ये इतने सारे टुकड़े हैं, इनमें सबसे अच्छा टुकड़ा कौन सा है? तो कसाई जवाब देता है, कोई टुकड़ा किसी से बेहतर नहीं, सब एक समान है। एवरी पीस इज द बेस्ट। तो कहते हैं कि ठीक उसी समय भिक्षु को सब समझ में आ गया, बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई उसको। चीजों को अलग अलग देखना मन का फितूर है। सब एक ही है, कुछ बेस्ट है और कुछ लेस देन बेस्ट है, ये मन का फितूर है। सब लगातार एक है। सब लगातार एक है का अर्थ यह है कि एसेंशियली सब कुछ एक है, मूलतः सब कुछ एक है। हम सिर्फ हिस्सों को देख पाते हैं तो इसीलिए हमें विविधता दिखाई देती है। जैसे अंधों का हाथी। आपका मन छोटा है इतना, आपकी इंद्रियां छोटी हैं इतनी, और यही आपके पास उपकरण है उपलब्ध। आपका मन, आपकी इंद्रियां इतनी छोटी हैं कि वो सिर्फ हिस्से को देख पाती हैं, क्योंकि आप हिस्से में हो, आप हिस्से हो। तो आप संसार को भी हिस्सा हिस्सा मानते हो, आप संसार को भी हिस्सा हिस्सा ही मानते हो। और आपने हर जगह दीवारें इसीलिए खड़ी कर दी हैं। आपको लगता है आदमी और औरत तो बिल्कुल अलग अलग हैं, सफेद और काला अलग अलग हैं, गर्मी और सर्दी अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है? और फिर जब आप बिल्कुल समझ नहीं पाते तो आप ये सवाल उठाते हो कि लोग अलग अलग क्यों हैं, और उसका उत्तर देने के लिए आप हर तरह की कहानियां गढ़ते हो कि पिछले जन्म में ये किया होगा, वो किया होगा, ऐसा है वैसा है, ये सारी बातें। सच तो ये है कि लोग अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि आपका मन बटा हुआ है। इसका मन एक है, उसको सारी विविधताओं में समरसता दिखाई पड़ती है, एक समझ में आएगा। इसी को फिर कहते हैं समभाव रहना। तो कहते हैं समभाव रहना, जो भी हो रहा है, जैसा भी बीत रहा है, उसमें आदमी एक ही है। बात समझ में आ रही है? दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिस नाहिन पहचाना। पहचानने का सिर्फ यही अर्थ है कि ये देख लिया जाए कि ये सारी छाया जिस पर्दे पर पड़ रही हैं वो शाश्वत है। अनुभव आ जा रहे हैं और वो बहुत विविध किस्म के अनुभव हैं, हजारों लाखों किस्म के अनुभव हैं, पर उन अनुभवों का साक्षी एक है। ये बात समझ में आ रही है?
देखिए, सामान्य अनुभव हमेशा यही रहेगा कि सब कुछ बटा हुआ है, सब अलग अलग है। आप कभी भी ये सवाल तो करते नहीं हैं कि सब कुछ एक क्यों है। आप बच्चे से लेके अभी तक सवाल यही करते रहे ना, ये ऐसा क्यों है और वो वैसा क्यों है, कुछ भी ऐसा क्यों है। आज तक किसी ने भी ये सवाल तो पूछा नहीं ना कि सब कुछ एक क्यों है, या पूछा है? आप सवाल हमेशा यही पूछते हैं, अरे ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। कबीर इसको कह रहे हैं कि ये स्थिति दोजख से कम नहीं, क्योंकि इसमें आप एकदम सतह पर तैर रहे हैं। दो ध्रुवों के बीच कूदते रहेंगे और इसी का नाम नरक है। कोई ये ना सोचे कि दुख का नाम नरक है। ये भ्रम बिल्कुल न पाला जाए कि दुख का नाम नरक है। जब दुख सुख हमेशा जोड़े में चलने हैं तो सिर्फ दुख को नरक कैसे कहा जा सकता है? जब दुख सुख हमेशा जोड़े में चलने हैं तो दुख को नरक कहा कैसे जा सकता है? ये बात समझ में आ रही है? पर मन बटा हुआ है। जब दुख आएगा तो वो कहेगा दिक्कत है। और ये सारा काम जो करता है, ये सारा काम जो करता है वो है मन, और मन है टाइम एंड स्पेस। दुख और सुख में सिर्फ और सिर्फ इसका फासला होता है, समय का फासला होता है। कर्म में और कर्म फल में हद से हद समय का और स्थान का अंतर हो सकता है, और ये धोखा दे जाती है बात। यही बात धोखा दे जाती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग है। अलग होने का अर्थ ही है या तो समय में अलग होना या स्थान में अलग होना, आकाश में अलग होना। समझ में आ रही है बात? इसीलिए जब हरमेन हेस किताब में सिद्धार्थ में गोविंद जब मिलता है सिद्धार्थ से तो पूछता है क्या सीखा। तो बहुत सारी बातों में एक बात ये भी है जो बताता है सिद्धार्थ उसे कि मैंने ये जाना है कि टाइम इज एन इल्यूजन। टाइम इज एन इल्यूजन, इसका यही अर्थ है कि जो एक है वो उसको वो अनेक करके दिखा दे तो वो इल्यूजन ही तो है। जो बटा हुआ है ही नहीं, जो अभी है वो इल्यूजन ही तो है। जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी है उन्हें अगर याद हो फूरियर एनालिसिस, फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज में, फूरियर एनालिसिस में संभव है कि एक पॉइंट फंक्शन को एक इनफाइनाइट सीरीज का सम करके बता दिया जाए। एक है बिल्कुल, और एक ही नहीं है, बिंदु है, पर उसको बिल्कुल विस्तार में फैला के रखा जा सकता है। और जो वेरिएबल है जिसमें उसे फैलाया जा रहा है वो टाइम और स्पेस भी हो सकते हैं। वास्तविकता समझ लीजिए ठीक वैसे ही है कि जो है ही नहीं उसको परम विस्तार में दिखा दिया जा रहा है। महाशून्य परम विस्तार में प्रकट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जो है ही नहीं उसको एक इनफाइनाइट सीरीज के समेशन की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका नाम मन है, इसका नाम अस्तित्व है, इसका नाम संसार है। जो है ही नहीं वो इतने गेम रचा रहा है, या कह लो जो एक है मन है। देखने वाले दृष्टि पर है, कह सकते हो जो है ही नहीं, या कह सकते हो जो एक है, या कह सकते हो कि जो पूर्ण है, जैसे भी देखना है। क्यों नहीं पहचाना? क्यों नहीं पहचाना? कबीर कह रहे हैं दो ही कहे तिन्हीं को दोजख जे नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? मन क्या है? प्रीऑक्युपाइड से क्या अर्थ है? मन है क्या जो व्यस्त रहता है? सब चीजों से कुछ जोड़ रखा है। कोई भी चीज को अलग करने के लिए ये है तो ऐसा, तो कुछ आइडेंटिटी बना रखी है हर चीज की, इसलिए वो मन यही है। इसी
बटेपन का ही नाम तो मन है, यानी तरंगों का ही नाम तो मन है, यानी तरंगों का नाम ही तो मन है। जो एक हो जाए, जो शांत हो जाए, वो फिर मन नहीं रहा। और तरंगित मन तरंगों के अलावा और कुछ देख नहीं सकता। मन नहीं पहचान पाता, उसका कारण बहुत स्पष्ट है, या ये कहें हम दूसरे तरीके से कहना ज्यादा अच्छा होगा। ये कहना कि मन नहीं पहचान पाता ये कल्पना है। मन पहचान पाता है, क्या पहचान पाता है? जो अपने जैसा है वही पहचान पाता है। जैसे कि अस्तित्व में 1000 धुनें बज रही हों, पर फिर फिजिक्स से उधार लेंगे, आपका मन किससे रेजोनेट करेगा? जो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। 1000 धुनें बज रही हों पर एक तार हो, वो किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करता है? हजारों फ्रीक्वेंसीज उपलब्ध हैं, वो किससे रेजोनेट करता है? जो उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो उसके टेंशन पे और उसकी और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। ठीक वैसे ही मन को वही दिखाई देता है जो मन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो ये कहना कि मन नहीं पहचान पाता, ये बात को उल्टे तरीके से कहना है। सच तो ये है कि मन पहचानता है, पर ठीक वही जैसा वो है। वो तरंगित है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, तो बाहर उसको वही वही दिखाई देती है। वो बटा हुआ है तो बाहर उसको वही दिखाई देता है। ये बहुत मजेदार सी बात है। देखिए, जो कुछ बाहर है मन उसका हिस्सा है, बाहर ने मन को बनाया है। अभी हम अंदर बाहर की बात कर रहे हैं तो अभी हम मन के दायरे में ही कर रहे हैं, ठीक है। बाहर से अर्थ है स्पेस। जो कुछ बाहर है उसने मन का निर्माण किया है और मन बाहर वाले का निर्माण करता है। ये मिट्टी, ये हवा, मन हमारा इन्हीं से बना है ना। ये खाना, ये धूप, मन इसी से बनता है ना। जो कुछ बाहर है, सारे बाहरी प्रभाव, वो मन को बनाते हैं। और एक बार मन बन गया तो फिर उन प्रभावों की वो रचना करता है अपने भीतर की, ऐसे ऐसे हैं। और ये बातें, कहानी के दोनों हिस्से दोनों ही झूठे हैं। जब दो बातें एक दूसरे पे निर्भर हो और उनका कोई मुक्त अस्तित्व न हो, तो निश्चित रूप से दोनों झूठी हैं। दोनों बस एक दूसरे पर निर्भर भर हैं। तो ये कहना कि नहीं पहचाना, नहीं, बस दोनों एक दूसरे को पहचानती हैं। संसार मन बनाता है, मन संसार बनाता है। जैसे वो चुटकुला है ना, कौन सा? संता कहाँ रहता है? बंता के घर के सामने। बंता कहाँ रहता है? संता के घर के सामने। और दोनों कहाँ रहते हैं? आमने सामने। अभी बड़ी दिक्कत हो गई है। संसार कहाँ रहता है? मन में। संसार को किसने बनाया? मन ने। मन को किसने बनाया? संसार ने। और दोनों को किसने बनाया? उसका हमें कुछ पता नहीं। उसका हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि मन है तो सिर्फ संसार की बात कर सकता है। संसार के आगे भी कुछ है इसका, तो समझ में आ रही बात? एक है पवन, एक ही पानी, एक ज्योति संसारा। संसार विविध होने के अलावा और कुछ नहीं है। आप संसार को विविध बोलते हो, उसी के समकक्ष ये बात है कि आप बोलते हो कि मैं हूं और मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। जितनी आपने अपने आप को पहचाने दे रखी हैं, ठीक उसी के साथ साथ आप संसार को भी एक पहचान देते रहते हो। जो आप ध्यान दीजिएगा, आप कुछ नहीं हो सकते बिना संसार को कुछ बनाए, और संसार कुछ नहीं हो सकता बिना आपके कुछ हुए। समझ में आ रही है बात? आपको अगर भारतीय होना है तो पहले आपको संसार को देशों में बांटना पड़ेगा।
आप कौन? मैं भारतीय। उसके लिए पहले आपको संसार को देशों में बांटना पड़ेगा। संसार देशों में नहीं बटा है तो आप भारतीय हो सकते हैं क्या? नहीं। आप कौन? मैं पुरुष। उसके लिए पहले आपको सारी जनसंख्या को 2 लिंगों में बांटना पड़ेगा। आपको कुछ होने के लिए पहले संसार को कुछ होना पड़ेगा, और संसार कुछ हो उसके लिए आपको कुछ होना पड़ेगा। आप और संसार 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये वाक्य दैट आई एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज अ पेटेंटली फॉल्स वन। इससे मुक्त हो जाइए। यू डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। द वर्ल्ड एग्जिस्ट्स इन यू एंड इवन दिस इज अ हाफ ट्रूथ। You exist in this world and this world exists in you. Both of these are truths, but both of these are hard truths, half truths, and together they do not make for a complete truth. ये बात समझ में आ रही है? I exist in this world, half truth. This world exists in me, another half truth. Does this mean that together these make for the whole thing? No, they don't. इन दोनों का जोड़ भी पूर्ण से थोड़ा सा कम ही है अभी, बल्कि बहुत कम है अभी। हमारी जो पूरी अपने बारे में धारणा है वो ये है कि हम कुछ ऐसी चीज हैं जो अपनी त्वचा के भीतर पाए जाते हैं। ठीक, आपसे पूछा जाए आप कौन, तो ऐसे देशों की सीमाएं होती हैं या दीवारों की सीमाएं होती हैं। आपको अपनी सीमा बताते कोई देर नहीं लगेगी। आपकी सीमा क्या है? आपकी खाल की सीमा, आपकी त्वचा की सीमा, यही है ना। मैं कौन हूं? जो इस सीमा के भीतर पाया जाता है। और मैं कहां पाया जाता हूं? मैं यहां सब में पाया जाता हूं। हमारी यही धारणा है ना अपने बारे में, दैट आई एम दिस फाउंड हियर, आई एम दिस फाउंड हियर। इसको जिसने नहीं जाना कि ये बात कितनी सतही है, जिसने इस बात को नहीं समझा, वो कब ठीक वहीं रहेगा जहां कबीर उसको रवाना कर रहे हैं। कहां रवाना कर रहे हैं? दोज़ख में। जब तक आपकी पहचान यही है कि मैं खाल के भीतर पाया जाने वाला जीव हूं, तब तक जीवन वैसा ही बीतेगा, स्किन डीप, खाल जितना ही। और फिर खाल बचाते दौड़ते भी रहेंगे, पता है? ही इज रनिंग टू सेव हिज स्किन। एक ज्योति संसारा, क्या अर्थ है इस बात का? एक है पवन, एक ही पानी, एक ज्योति संसारा। इतनी दूर पहुंचे हैं कि एक ज्योति संसारा। उससे पहले जो पहली 2 बातें कही हैं हमें, उसका तो सत्य साफ साफ दिखाई दे। सच तो ये कि हमारे लिए पानी भी एक नहीं है। हमने तो पानियों के भी नाम दे दिए हैं। जो बात समझने के लिए मन के पार भी नहीं जाना होता, मन के भीतर रह के भी समझी जा सकती है, हम तो वो भी नहीं समझते हैं। हमने तो पानी पानी में भी भेद कर दिया है। हमने तो पानी पानी में भी भेद कर दिया है। हवा हवा में भी भेद कर दिया है। और हवा और पानी सिर्फ इशारे हैं पंचभूतों की ओर। हवा, पानी, रोशनी, मिट्टी, हमने इन सब में भी भेद कर दिया है। और संसार इनके अलावा कुछ नहीं है। कबीर बहुत जबरदस्त इशारा दे रहे हैं। जो कुछ अलग दिखाई देता है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो तो जानते ही हैं कि हम सबके शरीर में जो घूम रहे हैं वो केमिकल्स अलग नहीं। कोई इस पे आपत्ति कर सकता है कि कुछ केमिकल्स अलग हो सकते हैं। लोगों के शरीर में अलग अलग तरीके के केमिकल्स पाए जाते हैं, तो कोई थोड़ी सी आपत्ति कर सकता है। पर जो जानकार है वो बोलेंगे ठीक है, मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स के भीतर जो है वो अलग अलग नहीं। अगर सिर्फ विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो मामला एक ही है। मामला एक ही है। सारी विविधता
बिल्कुल सतह पर है। सतह को आप थोड़ा सा खरोचेंगे तो उसके नीचे एक दिखाई देगा, उसके नीचे एक ही दिखाई देगा। हर तरीके से एकत्व ही दिखाई देना है। जिन मूल कणों से हम बने हैं वो एक हैं। मन की जो आधारभूत क्रियाएं हैं और जो उसकी संरचना है वो सब में एक सी है। इतना भी लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, तो ये कैसे देख लेंगे कि एक ज्योति संसारा। आदमी आदमी में साफ साफ अंतर हमें दिखाई देता है। पत्थर पत्थर तक में हम अंतर कर देते हैं। तो संसार पूरा एक है ये दिखाई देना तो बहुत ही मुश्किल हो जाना है। जब संसार एक नहीं दिखाई देगा तो निश्चित रूप से अनेक दिखाई देगा। जब अनेक दिखाई दे रहा है तो आप उस अनेकता के साथ बहेंगे भी। इंद्रियों का एक जोर आएगा, आप उसके साथ बह जाएंगे, दूसरा आएगा उसके साथ बह जाएंगे। संसार बदलेगा, आपको लगेगा सच में कुछ बदल गया, सत्य बदल गया। बाहरी परिस्थितियां, और हर परिस्थिति बाहरी ही है, कोई आंतरिक तो कोई परिस्थिति होती नहीं है। कोई परिस्थिति बदलेगी, आपको लगेगा कोई वास्तविक परिवर्तन आ गया है। मन का मौसम बदलेगा, आपको लगेगा वास्तव में कुछ बदल गया है। मूड अच्छा होने को आप सुख का नाम देने लगेंगे। मन को कुछ मिला नहीं, वो परेशान है, इसको आप वास्तविक दुख मानने लग जाएंगे। कोई कामना पूरी हो गई, उसको आप वास्तविक उपलब्धि मानने लग जाएंगे। और फिर दुख होगा, क्योंकि सौदा नकली हो गया है, गड़बड़ हो गई है ना। नकली को असली के भाव खरीदा जब जाएगा तो आदमी बेवकूफी बन गया। नकली को असली के भाव खरीद लिया गया है। सर मैं एक तो फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब जब कभी समझाया गया होगा डुअलिटी तो मैं आई वाज नॉट प्रेजेंट, तो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू अ नाइफ दैट कि सुख दुख या दिन रात ब्लैक वाइट इज वन। ठीक है, टाइम फ्रेम के अंदर दे आर वन, बट है तो सफेद और काला ही ना। They are one in the sense that they are an integrated system. We can never say black without conceptualizing white. तो इसीलिए डुअलिटी की जब भी बात होती है तो उनको, इन दोनों को आपस में हाइफनेट कर देना चाहिए। तो when you say black, just say black hyphen white, because you cannot know black unless white is also present. So it is always black white. Is this not black white, or is this black, or is this white? ब्लैक व्हाइट, यही है डुअलिटी, कि वो दोनों हमेशा एक साथ उपलब्ध होंगे। लेकिन ये हो सकता है कि अभी तुम काले से इतने ऑब्सेस्ड हो कि तुमको सफेद का पता ना चल रहा हो। ये हो सकता है कि अभी तुम काले से, और मन ऐसा ही होता है ना, मन चिपक जाता है। जब तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो तो तुम्हें शब्द इतने मोहित कर ले रहे हैं कि तुम्हें सफेद कहीं, शब्द काले में है, तुम्हें सफेद कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, कुछ समय बाद दिखाई देगा। सो टाइम इज कॉजिंग दैट इल्यूजन। इसका यह नहीं अर्थ है कि समय सफेद है नहीं, सफेद अभी भी है, तुम्हें कुछ समय बाद दिखाई देगा। यही डुअलिटी है। कह सकते हैं कि भाई दिन है तो रात अभी छुपी हुई है, कुछ समय बाद तुम्हें दिखाई देगी। तुम्हारी आंखों का दोष है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है अभी। जो देख सकता, अगर कोई थोड़ा स्पेस में ऊपर चला जाए तो उसे धरती पर दिन और रात एक साथ दिखाई देंगे। ठीक है ना, ये तुम्हारी लिमिटेशन है, तुम्हारी सेंसेस की लिमिटेशन है कि तुमको डुअलिटी का हमेशा एक समय पे और एक स्थान पे सिर्फ एक ध्रुव, एक सिरा दिखाई देता है। होते दोनों हैं,
तो ये उदाहरण बहुत अच्छा है। या वो स्पेस से दिन और रात एक साथ दिखाई देंगे। वो देखिए ना ऐसी फोटो जिसमें आधी धरती पे परछाई है और आधी पे रोशनी है, दिन और रात एक साथ है। हमें कभी नहीं दिखाई देता। हम सोचते हैं दिन और रात एक दूसरे के विपरीत हैं। हमें लगता है कि दिन और रात एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत नहीं है, हमेशा एक साथ है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक साथ है। चाइनीज कॉल देम यिन एंड यांग। ये नहीं आएंगे। एक के बिना आप दूसरे का सोचना को सोच ही नहीं सकते। रात ना हो तो दिन कैसा? कि जाएंगे तो दोनों एक साथ। इट इज नॉट दैट देन दोनों ही नहीं। सर रमना महर्षि ने कुछ इसी तरीके से डुअलिटी भी और वर्ल्ड भी कुछ इसी तरीके से समझाने की कोशिश करी थी कि हमारी जो लाइफ है वो या तो राइट में या तो लेफ्ट में ऐसे होता है, या तो राइट चलो या लेफ्ट चलो, लेकिन बीच में नहीं चलते हैं। डुअलिटी का मतलब बीच नहीं है, याद रखना। नहीं पेंडुलम ऐसे ऐसे जा रहा है, उसका जो मिडिल पॉइंट है वो डुअलिटी से बाहर नहीं है, कतई बाहर नहीं है। वर्ल्ड को कुछ कि हम या तो इस तरफ अट्रैक्ट हो गए तो इस तरफ, और बैलेंस में उन्होंने बैलेंस भी नहीं है। हाँ, नहीं इसे बैलेंस उसको एग्जांपल देके ये समझाने की कोशिश करी थी कि अंडरस्टैंडिंग अटेंशन हमेशा उस स्टेट में रहना, उस चीज को कोई ये ना सोचे कि आप इधर भी नहीं हो और उधर भी नहीं हो तो आप डुअलिटी के पार हो गए। नहीं, डुअलिटी डज नॉट मीन कि नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक बट ग्रे। कि कोई कहे ना अब डुअलिटी कहाँ है, अब तो ग्रे है, ना व्हाइट है ना ब्लैक है। नहीं, मामला गड़बड़ है। और ये बहुत लोग बातें समझ में नहीं आ रही है फिर, लेकिन उस पे फॉलो भी नहीं फॉलो किया, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो वो अटेंशन जो है वो वर्ड वाला स्ट्रक करना चाहिए। ये देखो, ये भूल होनी बहुत साधारण सी बात है कि आप व्हाइट से भी भागने लग जाओ और ब्लैक से भी भागने लग जाओ और जीवन को ग्रे बना दो। और ये बहुत लोग करते हैं। अब उनके जीवन में एक अजीब सी मुर्दानगी और छाई रहती है। नीरस मतलब उस समरसता को बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तरीके से कहा नहीं जा सकता इस बात को कि वो समरसता को नीरसता बना देते हैं। समरस होना दूसरी बात है और जीवन को ग्रे बना देना बिल्कुल अलग बात है। ग्रे बना देने का नाम नहीं है मध्यम मार्ग। बहुत जगह ये चल रहा था ना कि मतलब खुशी में भी खुश नहीं और दुखी में दुखी नहीं। ना 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 ना, ये सोच के चल रहा है। द्वैत के पार होने का अर्थ है खुशी है तो है पर आनंद कहीं नहीं गया, और दुख है तो है पर उसके पीछे भी साक्षी बैठा हुआ है। समरसता का अर्थ ये नहीं है कि जीवन के ध्रुवों को आप अनुभव करना छोड़ देंगे। इसका अर्थ यह है कि ध्रुव रहेंगे और आप भी रहोगे साक्षी के तौर पे, और उस आनंद को अनुभव करोगे जो साक्षी करता है। न सुख है न दुख है, सिर्फ कुनकुना पानी है। इसका नाम विजडम नहीं है। और हमारी जिंदगियां हैं ऐसी। हम सुख भी पूरा पूरा कहां अनुभव करते हैं? सुख भी एक उत्तेजना का नाम है। सुख दुख दोनों मानसिक उत्तेजनाओं के नाम है। उसे हम कहां पूरा अनुभव करते हैं? डर जाते हैं। कंट्रोल ये तो सही है, मतलब एग्जिस्टेंशियल क्लैरिटी की तो बात ही छोड़ देते हैं। सुख और दुख की जब बात करते हैं तो इसी की क्लैरिटी नहीं है कि हमारे लिए सुख है क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या है सुख भाई? क्या बोलो तुम दोनों। सुख क्या है? सुख ही दुख है। अच्छा, और दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे हैं। क्या है सुख? सर अचीवमेंट, सिर्फ अचीवमेंट? किसी भी चीज की जो भी इस समय गोल है। पूरा उत्तर दो ना। सिर्फ अचीवमेंट? हमारे लिए सुख एक सेंसेशन है, सेंसुअल है हमारा सुख, जो हमारे पास इंद्रियों और मन से आता है, उसी को हम सुख बोलते हैं। और ये बात वाकई बहुत पते की है कि जो एक आम आदमी है, आम आदमी कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि हर आदमी आम ही है, जो आदमी है उससे पूछो सुख क्या है, तो या तो वो चक्कर खा जाएगा या वो आपको बेवकूफ बोलेगा तुझे नहीं पता क्या।
और वाकई उससे पूछा जाए क्या है, वही बहुत डिफिकल्ट जाता है उसको समझाना कि है क्या, इधर-उधर दिमाग क्या में है? गया। जब हंस रहे हैं तो सुख है, जब हंस रहे हैं तो सुख है। और हंसना क्या है? जब दांत दिख रहे हैं तो सुख है। मैंने अगर मैं अलग से यहाँ पे डेंचर लगा लूं एक जो परमानेंटली दिख रहा हो, नहीं, तर्क तो फिर यही कहता है कि अगर दांत दिखने में सुख है तो अगर मैं परमानेंट ही दांत दिखाऊं तो दूसरे का सुख है। सुख क्या? या फिर इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हो गए। इस तरह के उत्तर आएंगे, जब दिल खुश हो और जब डूब रहा हो तो दुख है। ये बातें कुछ ठीक नहीं है। सुख को जब ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज प्लेजर, व्हाट इज प्लेजर, तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि सेंसेशन के अलावा प्लेजर कुछ नहीं है। आपको कुछ दिखा, मन में उसकी प्रतिक्रिया हुई, मन ने उसको सुख मान लिया, प्लेजर मान लिया। आपने कुछ छुआ, कुछ खाया, कोई शारीरिक अनुभव हुआ, sensation, something that comes to you through the senses and is interpreted by the mind according to its patterns, which may be social or physical patterns. मन ने एक सेंसुअल इनपुट को अपनी कंडीशनिंग के आधार पे इंटरप्रेट किया, इसका नाम हम सुख देते हैं। बहुत साधारण सी बात है। मन की कंडीशनिंग है कि एक सुंदर शर्ट अच्छी चीज है, बचपन से ही बताया गया। आप मार्केट गए, आपने एक सुंदर शर्ट देखी, आपके भीतर इच्छा जगी, और ये जो पूरा पैटर्न है, देखना, आप समझ रहे हैं ना, देखना, बिना देखे नहीं हो सकता था सुख का अनुभव। देखते नहीं तो सुनना पड़ता, कोई बताता। अगर आप किसी वजह से अंधे हैं तो आपको कोई बताता। इट विल नेसेसरली कम टू यू थ्रू द सेंस। यू हैव टू आइदर लुक एट दैट शर्ट और हियर अबाउट इट और टच दैट शर्ट फॉर प्लेजर टू अराइज। इट इज नेसेसरली अ सेंसेशन। तुम कह सकते हो कि मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज द सिक्स्थ सेंस, माइंड। वाले सुख क्या है? सिर्फ एक सेंसेशन। और दुख क्या है? वो भी, मतलब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ माइंड है, बॉडी है। वो जो उदाहरण था ना अमित, कि ऊपर से देखोगे तो दिन और रात एक साथ दिखाई देंगे। कोई होशियार होगा तो उसमें तो कहेगा एक साथ नहीं है, अभी भी मैप के आधे हिस्से पे धूप है और आधे पे अलग अलग है, अलग अलग है। फिर क्या जवाब दोगे? हम तो यही कहने की मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो कंट्रास्ट कि बिना उसके वो नहीं हो सकता। पर वो कह रहे अलग अलग हैं, अभी तो है ना अलग अलग। धरती घूमेगी कभी? नहीं, इसका ये उत्तर नहीं है। इसका उत्तर ये है, मैप के दो हिस्से हैं, इधर कम रोशनी, इधर ज्यादा। इधर कम रोशनी और इधर ज्यादा। दिन किधर है, रात किधर है? ये क्या है? ये क्या है? रात। इधर कम रोशनी, इधर ज्यादा। मैं इधर उतनी ही रहने देता हूं जितनी है, और इधर पूरा काला कर देता हूं, पूरा काला। अब दिन किधर, रात किधर? दिन किधर? इधर, और रात इधर। बात समझ में आ रही है? मतलब दिन और रात कुछ नहीं है, देखने में है। इसी का नाम द्वैत है। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया सुख, वही एक्सपीरियंस सुख भी हो सकता है, वही एक्सपीरियंस वही दुख भी हो सकता है। कि तुम्हारे नंबर आए हैं 90%, वही समझ गए ना? पहला बंदा आता है तेरे कितने 80, क्या हुआ? दूसरा आता है तेरे कितने 95, क्या हुआ? अलग अलग नहीं है ये। जब तक देखने वाली आंख है तब तक दिन और रात रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आंख दिन और रात के अलावा और कुछ देख ही नहीं सकती। जब तक देखने वाली आंख है तब तक अंधेरा और रोशनी रहेंगे ही, क्योंकि आंख अंधेरे और रोशनी के अलावा कुछ और देख ही नहीं सकती। रंग नहीं है, आंख है, क्योंकि आंख रंग के अलावा और कुछ देख ही नहीं सकती। नहीं बात समझ में आ रही?
वो रंग नहीं है, वो तुम्हारी आंख है। जब भी आंख खुलेगी, रंग क्या है? वो जो आंख के खुलने पे दिखाई दे। तो रंग कहीं बाहर है, आंख है। आंख जब भी खुलेगी तो क्या देखेगी? रंग। तो रंग क्या है? जो जैसे ही आंख खुले दिखाई दे, यानी रंग आंख ही तो हुई ना। यही है द्वैत, कि वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। वो तुम्हारी आंख है। सामान्य अनुभव यह रहता है कि रंग बाहर है ना, आंख है रंग। रंग आंख में भी नहीं है, आंख ही रंग है। क्योंकि आंख खुलेगी तो रंग, आंख ही सफेदी और कालिमा है। कोई उत्तर सवाल पूछ सकता है, आंख खुले और अंधेरा दिखाई दे तो क्या जवाब दोगे? अंधेरा दिखाई दे तो? कोई बोले आंख खुले तो रंग कहां दिखाई दे रहा है? अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो अंधेरा भी तो तुमने ऐसे परसेप्शन बना रखा है ना। क्या तुम किसी बात को अंधेरा घोषित कर सकते हो बिना रोशनी को पहले जाने? नहीं। आंख खुलेगी तो वो जो देखे उसी को अंधेरा या रोशनी कहते हैं। और तुम कह ही नहीं सकते ये अंधेरा है अगर तुमने पहले कभी रोशनी न जानी हो। तो आंख ही है तुम्हारी, अभी भी वो आंख है। आंख है और आंख है तो क्या, किसे कहते तुम किसे तुम कब बोलोगे कि आंख है? हाउ डू यू नो दैट यू हैव एन आई? हैं? ओके हाउ डू यू नो दैट यू हैव एन आई? ओके, आंख एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। आंख है ये तुम तैसे ही जान पाते हो ना, क्योंकि ये दरवाजा है। हाँ ठीक है, खोल दी, दरवाजा नहीं दिखा, क्या अब ये आंख है? खोल दी, एक दिन हो सकता है ऐसा हो, तुम्हें कोई बीमारी हो और सुबह तुम आंख खोलो और दरवाजा ना दिखाई दे, अब क्या आंख है? नहीं है ना, नहीं। अब नहीं है। क्योंकि उसको सिर्फ खोलने का कोई नहीं है, देखने का नहीं, इससे डुअलिटी से कैसे रिलेट कर रहे हो? मतलब एक है, जो ये तुम्हें अलग अलग दिखाई दे रहा है वो फॉल्स है, वो एक ही है। डुअलिटी का अर्थ यही है ना कि आधारभूत रूप से एक है, दिखता अलग अलग है, प्रतीत होता है अलग, है एक। ओके, दिखे अलग, है एक। यही तो द्वैत है। द्वैत झूठा है, याद रखना, द्वैत होता ही नहीं है। तो द्वैत वो जो दिखे दो हो एक, वही द्वैत। और जो दो दिखें उन दोनों में कोई भी सच ना हो। नहीं बोलने वाला था, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हाँ। बस यही है ये। हाँ। तो तुमने ट्रुथ के लिए अभी अभी एक नाम खोज लिया, क्या नाम? एब्सोल्यूट। इसीलिए उसे एब्सोल्यूट कहा गया है। अब देखो कितना मजा है, तुमने ये शब्द ट्रुथ के लिए कितनी बार सुना होगा, दैट्स द एब्सोल्यूट, पर आज तुमने उसे खुद पकड़ा कि रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट। अब तुमने बहुत, अब ये तुम्हारा है, अब तुम इसे जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते और ये तुम्हें पूरी तरीके से याद रहेगा कि गॉड को एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं। बिकॉज इट्स नॉट रिलेटिव टू एनीथिंग, व्हाट्स रिलेटिव इज डुअलिटी। ये भी तुम्हारी अपनी खोज है। तुम देखना ये होके रहेगा, और ये हुआ है। तुम लोग खुद जो आर्टिकल्स लिखते हो हफ्ते दर हफ्ते, उन पे गौर करना, सबके साथ ऐसा हो रहा है। तुम तो एक दूसरे के देखते नहीं। तुम्हारी बातें अब वैसी होती जा रही हैं जैसी एक बच्चे की होती है, या जैसी 2-3 साल पहले होनी चाहिए थी, बेसिक, अनकॉम्प्लिकेटेड, कम से कम कुछ लोगों की। क्योंकि अब लगेगा ये कि यार ये बात तो इन्हें हमेशा से पता थी, आज दोहरा क्यों रहे हैं? वो दोहरा नहीं रहे, उन्होंने पहली बार खुद जाना है। पहले उन्हें पता थी, ऐसा बस लगता था कि पता है। पहली बार उन्हें खुद जाना है, जैसे तुमने अभी पहली बार खुद जाना, दैट द ट्रुथ इज एब्सोल्यूट। अब तुम कहीं जाओ और किसी से बोलो क्या पता चला, दैट ट्रुथ इज एब्सोल्यूट, कहेगा यार कम ऑन, ये तो मुझे भी पता है ट्रुथ इज एब्सोल्यूट। पर तुम्हारे कहने में और उसके कहने में अंतर है। तुमने अभी अभी खुद जाना। तो अब जो बातें आ रही हैं लिख करके, तुम लोग जो अपना लिखते हो ना, वो बातें बड़ी साधारण है। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि ये तो हमें भी पता है,
पर उस बच्चे के बोलने में कोई सच्चाई नहीं है, उसने सुनी है। तुम जान के लिख रहे हो और इसीलिए इतनी छोटी छोटी बातें हैं वो, क्योंकि तुम अभी उतना छोटा छोटा ही जान रहे हो, पर कम से कम उसमें अब सच्चाई है। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखने से कि ये है वो है, कुछ नहीं। आ रही बात समझ में?